दादी रिजॉर्ट में नहीं है तो फिर कहाँ चली गई वो? दादी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे और रिविम को साथ आने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, खुद को हार्म भी। नहीं, अगर मेरे आने से उनका घर टूटता है ना तो मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, रिविम को लगता है कि वो दादी को बना लेगी, पर सच ये है कि दादी अपनी जान देने के लिए तैयार है, पर मुझे अपनाने के लिए नहीं। मम्मी, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। दादी जब रिविम को कॉल किया था तो पीछे घंटियों की आवाज आ रही थी। मतलब दादी किसी मंदिर में। थैंक गॉड दादी मिल गई। यहाँ आसपास एक ही टेंपल है, दादी जरूर वही होगी। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करना, कुछ भी। प्लीज कम बैक। भाई अगर दादी को कुछ भी हो गया ना कार्तिक। भाई कुछ नहीं होगा। कहाँ चली गई है वो? भाई आप काम डाउन हो जाओ। आपको पता है भाई, दादी ओवर रिएक्ट करती है। तू समझ नहीं रहा है कार्तिक, दादी इसके को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाई करना पड़ेगा उनको, आपकी लाइफ है भाई ये। आप इसको इश्क के साथ जीना चाहते हो। दादी ऐसे हर वक्त अपनी मर्जी नहीं चला सकती ना। मुझे दादी को वही बोलना पड़ेगा जो उन्हें सुनना है। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। भाई मिल जाएगी। तुम क्या फील करती हो, आहान क्या फील करता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिया। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी और आहान की शादी से। इतनी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? एक तो प्रेग्नेंट हो गई, ऊपर से डॉक्टर के पास जाके। बताया तो था, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और हमारी इज्जत को कोई खतरा नहीं हो सकता? जब तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो आहान कैसे इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैं उसे यकीन दिलवाऊंगी कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। एक रात आहान जब होटल में मेरे रूम में नशे की हालत में आया था, वो इतने नशे में था कि उसे याद भी नहीं कि उस रात हुआ क्या था। मैं उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, आहान, उस रात जब तुम मेरे रूम में आए थे, ये उसी रात की निशानी है। और बस आहान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये स्टोरी काम करेगी? 100%। राधिका जी, आप लोगों को कुछ पता चला? आहान की दादी कहीं चली गई हैं और सुसाइड करने की धमकी भी दे रही है। ये इश्की ना जहाँ जाती है वहाँ स्यापा हो जाता है। भगवान जाने अब क्या होगा। आप लोग भी जल्दी आइए, मैं ढूंढने जा रही हूँ, आप लोग भी चलिए। रिया, आहान का दिल जीतने के लिए तुम्हें इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। जाकर दादी को ढूंढो और आहान का दिल जीतो। गो। मुझे दिल जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉम, मुझे तो बाजी जीतनी है और वो मैं जीत चुकी हूँ। मेरी प्रेगनेंसी और दादी की सुसाइड की धमकी, ये सब मिलाकर आहान पे इतना प्रेशर बना देगी कि आहान को इश्की को भुलाकर मेरे पास आना ही पड़ेगा। आई होप ये शादी हो जाए बस। ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी मॉम। दादी! 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 दादी तो यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है। कहाँ चली गई होंगी? दादी? दादी छोड़, दादी छोड़ मुझे। दादी दादी प्लीज, घर पे सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज चलिए।
जिस घर का तू हिस्सा बनने वाली है ना, उस घर का हिस्सा बनने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। दादी प्लीज प्लीज छोड़ मुझे, मेरी राख पे चल के अपना घर बसाना। दादी आप क्या कह रही है? प्लीज प्लीज आहान के बारे में सोचिए ना एक बार प्लीज। क्यों सोचूं आहन के बारे में? आहन ने सोचा मेरे बारे में? आहन के लिए मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने तुझे चुना था। मैं अपने पोते के लिए मर चुकी हूँ, अब बाकी दुनिया के लिए मरने में जा रही हूँ। ठीक है, आपको जाना है? दोनों साथ चलते हैं। बताइए कैसे मरना है? ट्रेन के आगे कूदे या ट्रक के नीचे आके लेट जाए? बताइए। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। दादी अगर आपने मेरी वजह से जान दी ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे पोते को मुझसे छीन लिया, अब ये क्या नौटंकी कर रही है? दादी दादी एक बार समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। एवीएम जीते जी मर जाएंगे। आप जितनी नफरत मुझसे करती ना उससे ज्यादा प्यार अपने पोते से करती। अपने प्यार को नफरत के आगे हारने मत दीजिए प्लीज। मेरे लिए मरने से अच्छा आप उनके लिए जिंदा रहिए ना दादी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज। तुझे अपनी बहू बनाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैंने इस घर की इज्जत आज तक बचा कर रखी है, अपनी आंखों के देखते मैं इस पर दाग नहीं लगने दूंगी। एक तेरे जैसी आई थी जिसने मेरा बेटा छीन लिया, और एक तू आई है जो मुझसे मेरा पोता छीनना चाहती है। दादी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आहन से कहूंगी उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुझे या मुझे। दादी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दादी दादी एवीएम टूट जाएंगे। दादी आप मुझसे नफरत करती है ना, ठीक है। मैं आहन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर उन्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मत कहिए प्लीज। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अब वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर वो भरोसा टूट गया, वो वादा टूट गया ना, तो मैं एवीएम भी टूट जाएंगे। तो सचमुच उनसे दूर चली जाएगी? आहन से दूर रहने का दुख सह पाएगी? दुख और दर्द से तो मेरी पुरानी पहचान है दादी। यूँ समझ लीजिए कि बचपन के दुख से मैंने आज तक जिन जिन को प्यार किया सबको खोया है। मम्मी को, पापा को, सबको। पहले भी सब कुछ खो चुकी हूँ, एक बार फिर खो दूंगी। पहले भी दर्द की उंगली पकड़ के चली हूँ, फिर से चलना शुरू कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं और एवीएम साथ में आएंगे। चलिए दादी। थैंक यू।
दादी भाई को ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है? इट्स सो अनफेयर है यार। राज, अब हम क्या करेंगे? दादी रिजॉर्ट में भी कहीं नहीं। अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो? डोंट वरी सोनू, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, शील बी फाइन। आन भैया उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स। दादी मिली क्या? ओह गॉड, मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आई होप बुढ़िया कुछ कर करा ले, तब आहान को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी करना आसान हो जाएगा। दादी, अरे यार कितना जियोगी आंटी, आपके साथ के गिद्ध मर गए पर ये है कि अब भी जिंदा लौट आई। दादी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। आहान, आई नो दादी के ऐसे चले जाने से तुम कितना अपसेट हुए होगे, पर थैंक गॉड तुम दोनों लौट आए। मैं तो कल सुबह होते ही मंदिर जाके स्पेशल पूजा करवाऊंगी। दादी आप आराम कीजिए, मैं चाय कॉफी का अरेंज करती हूँ। दादी आइए, इनको बिठा दे, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप प्लीज अपने रेसिडेंट डॉक्टर को मेरे दादी के रूम में भेज दीजिए, मुझे उनका एक बार चेकअप करवाना है। श्योर सर। आहान, you sure you okay? भैया जो कुछ हुआ, I mean, जैसे मैं वहां से निकला उसके लिए I'm really sorry. I just couldn't. आन, मैं समझती हूँ कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया। इश्की ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए इतना सैक्रिफाइस किया और तुम्हें भी लगा कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तुम उसे जाने से रोककर यहाँ एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हो, एंड इट्स नेचुरल कि तुम इसे सपोर्ट करना चाहते हो, एंड आई एम विद यू। ये तो सब गलत समझ रही है। शादी पर उस रात तुमने मेरी जगह उसका नाम लिया। अगर तुम सारी बातों को भुलाकर, आई मीन इफ यू आर रेडी, देन आई प्रॉमिस कि मैं इसे एक और टाइप को समझ के भूल जाऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ, फैमिली भी यही चाहती है और दादी भी यही चाहती है। डॉक्टर भी आ गए, तुम्हें उन्हें दादी के पास लेके जाना चाहिए। गो। चलिए हमारे पास तो पूरी लाइफ है बात करने के लिए। चलिए इधर। सीज ओके, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा आराम करेंगी ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। आप ना बच्चों से भी बड़ी बच्ची निकली। ऐसा कोई करता है क्या? इस तरह बिना किसी को बताए कोई जाता है क्या? और नहीं तो क्या, सोनू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो बहू ये प्रार्थना करती है कि उनकी सास कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही पर चली जाए, लेकिन मम्मी जी आप चली गई ना तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस ही अटक गई। दादी आप एक बार कॉल करके तो एटलीस्ट बता देती। आपको पता है हम सब लोग को यहाँ पर ग्रुप हार्ट अटैक आने वाला था। अगर हार्ट्स का एक फैमिली ग्रुप होता ना तो सारे हार्ट्स पता है क्या मैसेज करते? फेल फेल फेल। मैं भी फेल ही। कार्तिक, दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया। वो तो बस मुझे और सोनू को वापस से अनाथ देखना चाहती है। माँ चली गई थी तो ये थी, अब ये चली जाएंगी तो हम दोनों का क्या होगा? आहन, चल। आहन, आहन रुक जा। आहन ये क्या कर रहा है? तूने सोचा मम्मी जी को कैसा फील होगा? इन्होंने सोचा हमें कैसा फील होगा। ऐसी कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो बस अपनी जान देने गई थी। आपको क्या लगता है दादी, अगर आप अपनी जान दे दोगी तो मैं क्या करूंगा? अगर जरा सी भी खरोच आई ना आपको, जान दे दूंगा मैं अपनी। सबका लाख लाख शुक्र है तुझे मम्मी जी मिल गई। मुझे नहीं मिली। तो किसे मिली? पुत्र मेरी गल तो सुन ले। अब सुनने को क्या बचा है दादी? आपको जो करना था आपने कर दिया। बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ सिखाया, सही गलत हर चीज मानी है मैंने, लेकिन आज गलती तो आप ही की है। अब मैं क्या करूं?
हान से कुछ बात हुई? क्या डिसाइड किया, क्या करेगी अब? इश्की, मैं जानती हूँ तू और हान एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही कहना चाहते हो ना? बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है इश्की, उनकी फैमिलीज, उनकी परवरिश, उनकी हैसियत के बीच में भी होती है। तू और आहान पास आ सकते हैं, लेकिन हमारी और उनकी हैसियत का जो फासला है ना इश्की, वो कभी कम नहीं हो सकता। शादी हो जाएगी तब भी वो फैमिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेटा, तू ऐसे घर में बहू बन के जाना चाहती है जो तुझे कभी अपना ही नहीं पाएगा। मासी, मैं क्या चाहती हूँ ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, पर वो पॉसिबल है या नहीं ये हम दोनों ही नहीं जानते। और अब परेशान होने से क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना। अब जो होगा रब के ऊपर छोड़ दो, और अब जब जिम्मेदारी रब को दे ही दी है तो खुद क्यों इतनी टेंशन लेनी है ना? अच्छा, एक काम करो, आप आराम करो, मैं जाकर मैनेजर से मिलकर आती हूँ। हाँ, एक और एक्स्ट्रा दिन रुकना है तो परमिशन तो लेनी होगी ना। आप बैठो, मैं आती हूँ। इश्की, कैन वी टॉक प्लीज? इश्की, मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल खुद को मोल्ड करते हुए आहान के लिए, उसे जैसी लड़की पसंद है वैसे बनने की कोशिश करते हुए बिताया, पर सॉरी। किस लिए? जो उसके लिए। तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है इश्की, और वैसे भी कुछ हुआ ही नहीं, ना होगा। आहान कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता। तुम्हारा उस पर बहुत एहसान था, इसीलिए वो तुम्हें लेने गया था। पर आहान कहीं पे भी चला जाए वो लौटकर मेरे पास ही आएगा। तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है, एंड इट्स नेचुरल कि आहान के लिए तुम हमेशा स्पेशल रहोगी। एंड आई टोटली गेट इट कि ऐसी सिचुएशन में ना कन्फ्यूजन होता है। आहान भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कन्फ्यूज्ड है, बट आई विल सपोर्ट हिम। और प्लीज़ ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं तुम्हें और आहान को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। इनफैक्ट कि मैं और आहान तो ब्लेस्ड फील करते हैं कि तुम हमारी फ्रेंड हो। इस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आहान तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, बट दादी वोंट लाइक इट। वो थोड़ी पुरानी ख्यालों वाली है ना, इसलिए। बट आहान अगर तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया ना तो मैं करूँगी। आफ्टर ऑल आहान की जिम्मेदारी मेरी भी तो जिम्मेदारी हुई ना। हम दोनों पार्टनर्स जो हैं। तुम हमारी शादी पर होगी ना? I need to talk to you. बोलो आहान। I need to talk to you. चलो। दादी ठीक है? और आप? अभी झूठ। आपकी जुबान बैक बेंचर, झूठ बोलते हैं, और आपकी आंखें फ्रंट बेंच, सच बोल देती। आपको बस इससे तुम्हें समझ आता है।
1921 वाले बंदे ने मुझे बताया था कि हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना अच्छी बात है, पर अकेले हैंडल करने की जिद करना अच्छी बात नहीं। सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें याद है? यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मुझे आपके और मेरे बीच हुई हर बात याद है। बस ये याद नहीं है कि इस जगह पे तुमने मुझसे क्या कहा था। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम मेरे सामने से प्रिटेंड कर रही हो। ऑफ कोर्स दादी ने जो कुछ कहा उसको... मुझे पता है आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है। आप अपनी फैमिली के पास रहें, इसलिए मेरा दूर जाना ही अच्छा, यही सही। मुझे पता है आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है। आप अपनी फैमिली के पास रहें, इसलिए मेरा दूर जाना ही अच्छा, यही सही है। हमारा क्या होगा इश्क? बात मेरी या हमारी नहीं है पीएम, बात आपकी है, आपकी फैमिली की है। आपकी फैमिली को, आपकी दादी को आपकी जरूरत है। वो आपके बिना नहीं रह सकते। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसके हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। कोई रास्ता नहीं है, सफर खत्म हो गया। मैं नहीं चाहती कि आपको मुझ में अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े, इसलिए मैं खुद ही पीछे हट रही हूँ। दादी मुझसे नफरत करती है और ये सच मैं कभी नहीं बदल सकती। इसकी हार मान रही है, वो भी बिना लड़े। मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर आपकी दुनिया से नहीं। आपकी दुनिया आपकी फैमिली, ना मैं उनसे लड़ूंगी ना आपको लड़ने दूंगी। और फैमिली क्या होती है?
आंटी जी, ये क्या बात है? अगर उस नौकरानी पे इतना ही गुस्सा था तो 2-3 चपेट लगा देनी थी। अपनी जान देने क्यों चले गए? ईवीएम मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आप जानते हो ना, मेरी जिंदगी में सब कुछ, माँ, बाप, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ, और आज मैंने आपको हर्ट कर दिया। पता है दादी, फैमिली में ना एक दूसरे की हर चीज पर हक होता है। मैं आपके सारे दर्द को अपने नाम लिखवाना चाहता हूं, बस आपको कभी परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। मैं जानता हूं आप इश्की को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, और मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता। ना मैं जा सकता हूं, ना इश्की जा सकती है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरे दिल पर सिर्फ मेरी फैमिली का जोर चल सकता है, लेकिन दिल पर प्यार की जोर जबरदस्ती भी चलती है। मैंने जो इश्क के लिए फील किया ना, मैं कभी किसी के लिए फील नहीं कर सकता। नेवर। मतलब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ दादी, लेकिन इश्की को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। उसके लिए जो कुछ फील करता हूं ना, वो कभी चेंज नहीं कर सकता मैं। तुम इस लड़की के लिए अपनी दादी, अपनी फैमिली सबको छोड़ दोगे? मैंने ऐसा कब कहा आंटी? मुझे मेरे प्यार और अपनी फैमिली में किसी एक चीज को चुनना है ना। मैंने अपनी फैमिली को चुना है। मेरे लिए आपकी खुशी, आपकी मर्जी हमेशा प्रायोरिटी में रहेगी। मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता दादी। इसलिए मैंने और इश्की ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम दोनों अपना रिश्ता ही तोड़ देंगे। लेकिन मैं इश्की को सिर्फ अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं, अपने दिल से नहीं। इश्की मेरी जिंदगी से जा रही है, लेकिन कोई और लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। कोई और लड़की अगर मेरी जिंदगी में आएगी तो वो इश्की और उस लड़की के लिए, दोनों के लिए अनफेयर होगा। तुम हमेशा से कहती थी कि मैं अपने नाम की तरह जिद्दी हूं। आहन वीर मल्होत्रा, एवीएम, नाम 3, बंदा मी। इश्की का नाम भी वैसे ही बहुत जिद्दी है। वो मेरे दिल पे छप गया और कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। सॉरी रिया, मैं तुमसे शादी करके तुम ऐसा गलत नहीं कर सकता। तुम एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है जो सिर्फ तुम्हारा हो। एंड आई होप तुम्हें एक ऐसा लड़का मिले और बहुत जल्द मिले। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। दादी, आपने कहा था ना किसी एक चीज को चुन लेना। मैंने चुन लिया दादी, मैंने आपको चुना है। बस जिंदगी में मुझे किसी और को चुनने को मत कहना।
कार्तिक, मेरे लिए 4 मूली के पराठे और मंगवा ले। हाँ, दादी और रहान कहाँ हैं? सुबह से नजर नहीं आए। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? है आंटी जी अब कैसी हैं? ठीक है। और इसकी चली गई ना? और इश्की, बैठ। क्या हुआ? क्या लाइफ में पहली बार तुझे खुशी मिली है और तुझे छोड़ के जाना चाहती है? मासी, कर दी ना गरीबों वाली बातें। अरे हम लोग सिंगापुर में इतना खुश रहेंगे ना कि खुशी भी परेशान हो जाएगी और पूछेगी ये दोनों कौन आ गए, मुझे जाने ही नहीं दे रहे। और आपको पता है वहां पे ना ब्रांडेड कपड़ों की बहुत फर्स्ट क्लास नकल मिलती है। आप पहन के घूमोगी ना तो कटरीना लगोगी पूरी। और फिर बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, घर, कपड़े, सब कुछ तो होगा। और क्या चाहिए? प्यार। प्यार ना सब मन का वहम होता है। जब ज्यादा सताने लगे ना तो DDLJ देख लो। वो होता है ना जब बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो हम गोली खाते हैं। बस जब प्यार की कमी हो लाइफ में तो शाहरुख है ना, अपना क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे सच बता, तू वहां जाके खुश रह पाएगी इश्की? मासी, क्यों नहीं होंगी बताओ? मैं और AVM एक दूसरे को पसंद करते हैं पर हम दोनों में बहुत फर्क है। वो साउथ दिल्ली का पिज्जा है तो मैं शाहदरे की चाट, वो शैंपेन तो मैं बंटे वाली बॉटल। हम दोनों साथ आ भी जाते तो साथ रह नहीं पाते। मेल तो वाकई कोई नहीं बेटा, लेकिन रब दा शुक्र है कि तू इतनी सियानी है कि ये बातें भी इतना हंस हंस के कर रही है। वरना मैं जानती हूँ दूर जाना तुझे कितना चुभ रहा होगा। आप हो ना मेरे साथ, कुछ नहीं चुभ रहा मुझे। अच्छा चलिए अब उठिए, चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। बस AVM ना हो, वो आएंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। कौन हो सकता है? मैनेजर होंगे, सब कुछ सेटल करना बाकी है ना, मैं देखती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पोते की खुशी के लिए मैंने तुम दोनों का रिश्ता मान लिया है। सच? अरे आप आइए ना, बैठिए प्लीज। आपने मेरी इश्की को एक्सेप्ट किया, उसके लिए देखिए ये सच है, इश्की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हो सकता है इसे भी मैं पसंद ना हूँ, ओल्ड फैशन की जो हूँ। नहीं नहीं दादी जी, ऐसा पर हम में एक बात कॉमन है, हम दोनों के लिए आहान बहुत जरूरी है। कल तुम इसके लिए एक रिश्ता तोड़ने को तैयार थी, आज मैं इसके लिए एक रिश्ता जोड़ने आई हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हमारे घर से नाता रिश्ता जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तुम निभा पाओगी या? थैंक यू दादी जी, थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरी गली में ना एक गुप्ता जी है, उनका 2 साल का बेटा है गोलू। मुझे लगता था दुनिया में गोलू से ज्यादा क्यूट कोई है ही नहीं, पर इस समय ना आप मुझे उससे भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। आज तक आप आहान की फेवरेट थी, आज से मेरी भी फेवरेट है। भगवान ने मुझे मम्मी तो नहीं दी पर दादी दे दी, और दादी इज इक्वल टू सूट समेत मम्मी, है ना? इश्की, तेरी दादी सास है, तमीज में रहे। सलमान खान का तमीज में रहना और हैप्पी इश्की का तमीज में रहना इज वेरी टफ। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। मासी इधर देखिए, जूम करके देखिए, लग रहा है ना दुनिया की बेस्ट दादी सास और बहू की जोड़ी। कुछ वक्त में ना दादी भी ऐसा कहेंगी, है ना दादी? देखिए अच्छा अभी हरकतें बंद कर और पैर छू के आशीर्वाद ले। हाँ जिंदी रहो।
आइए बैठिए। वो आंटी ने बुलाया है, कह रही थी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो बस आते ही होंगे। पर वो है कहाँ? आंटी जी और आहान का कोई पता ही नहीं है। उनके इसके पराठे भी मैंने ही खा लिए। मॉम प्लीज रिलैक्स, आ जाएंगी ना वो। आपको हर बार हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? एंड एनीवेज ये उनकी फैमिली का मैटर है। तो क्या हम पड़ोसी हैं? हम भी तो समधी हैं। और आहान ने जो स्कैंडल किया है ना रिया से शादी तोड़ के, उसमें बदनामी भी हमारी होगी। और मेहताज ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, ओके? वो लोग आ गए। यार सुबह से दादी भाई के साथ है, पता नहीं कितना ब्रेन वॉश किया होगा। हाँ। वे, ये भाई परेशान कुमार क्यों नहीं लग रहे? ये आउट ऑफ स्पा वाली लुक क्यों लग रही है? हाँ यार, पता नहीं, कुछ तो है। वीरेन जी, राधिका जी, मैंने आपसे माफी मांगने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। किस बात की माफी? सॉरी जी, रिया और आहान की शादी नहीं हो सकती। रिया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ फेरे मुझे तो नहीं लेने हैं ना जी। सारी उम्र उसे मेरे साथ तो नहीं गुजारना है, और जिसके साथ गुजारना है उससे प्यार नहीं करता। ऐसे में ये रिश्ता जबरदस्ती करेंगे तो ना वो खुश रह पाएंगे ना हम। इसलिए शादी ना करने में ही दोनों की भलाई है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आहान की खुशी इश्की के साथ है, इसलिए इश्की के साथ उसके रिश्ते को मैंने मंजूरी दे दी है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं इस रिश्ते को। यूं 2 मिनट में रिश्ते तोड़े नहीं जाते। माना आहान बच्चा है, गरम खून है, अच्छा बुरा नहीं समझता, पर आपने तो दुनिया देखी है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ, सही है ये, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पोते के प्यार ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। मैं अपने पोते की खुशी के आगे कुछ नहीं सोच सकती। ओह माय गॉड, हमारी दादी को ना पक्का एलियंस उठा के ले गए और उनका लुक लाइट खड़ा कर दिया है। चिपड़े, ये हमारी दादी ही है। तो दादी जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रही है ये? कर तो रही है। आंटी जी, आंटी जी, ये क्या आपने इश्की के साथ शादी के लिए हाँ कर दी? ओह माय गॉड, नौकरानी कमिंग इन फैमिली। राज, I'm sorry रिया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए really sorry। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने। लेकिन तुमने इश्की से प्यार किया। आहान, तुम मेरी दुनिया थे, मुझसे मेरी दुनिया छिन गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए हर चीज सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर रही हूँ। You are amazing रिया। I hope तुम्हें इस दुनिया का बेस्ट लड़का मिले। पुत्र, बेस्ट तो तू ही था, अब उसे सेकंड बेस्ट मिलेगा। मुझे रिया से कुछ बात करनी है, इसके कुछ गिले शिकवे हैं वो सुनने हैं। तू जा, इसके मम्मी पापा से मिल
हो सके तो उनसे सॉरी बोल, उन्हें मना। ठीक है दादी। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि भाई और ऋषि के बीच में कुछ है। शट अप चिपड़े, भाई और इश्की नहीं, भैया और भाभी। यार मुझे लेकिन यकीन नहीं आता, दादी ने इसके लिए हाँ कैसे कर दी? मतलब दादी तो डिफॉल्ट सेटिंग है नो बोलने की। तुम दादी से कभी भी कुछ भी पूछ लेना, कुछ भी, हमेशा वो नो बोलेंगे। दादी नई साड़ी चाहिए? नो। दादी वरुण धवन के साथ डेट पे जाओगी? नो। शट अप चिपड़े। दादी का पता है फेवरेट सॉन्ग कौन सा होगा? मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां। अगर दादी एटीएम होती तो पता है 9 रुपए के नोट निकलता सिर्फ नो 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 नो। और यही दादी ने इसकी को हाँ कर दी। कैसे किया ये? और इसी से पता चलता है कि दादी के लाडले आहान भैया ने। आहान ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आज नहीं तो कल वो इश्की के लिए मेरे खिलाफ जरूर जाएगा। ये सड़क छाप लड़की आज नहीं तो कल अपना रंग जरूर दिखाएगी, मेरे आहान को मुझसे अलग कर देगी, मुझसे दूर कर देगी। इसलिए मैंने दिमाग से काम लिया और उसकी बात मान ली। मैं पुरानी खिलाड़ी हूं और जब पुराने खिलाड़ी को लगता है कि वो बाजी हार रहा है तो सामने वाले को एहसास कराता है कि वो जीत रहा है। और सामने वाला खिलाड़ी जीत की खुशी में जब चालें चलना बंद कर देता है तब पुराना खिलाड़ी चाल चलता है। ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। दादी का हाँ बोलने का मतलब है कि तुम्हारा फायर प्रूफ प्यार अग्नि परीक्षा में पास हो गया। दादी तुम दोनों को दूर नहीं रख पाई तो मतलब कोई भी नहीं रख पाएगा। अब बस एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है, तुम भाई का ना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर दो। हाँ, 1921 से 2021 कर देना प्लीज। ईवीएम जैसे भी हैं अच्छे हैं। ओहो, हाँ? ये प्यार देख के कहीं मेरी आंखों से आंसू ना निकल जाए। बट आई रियली होप इश्की कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, टुगेदर फॉरएवर। इश्की, अरे भाई आओ। सोनू, तुझे याद है एक बंदा था जो कहा करता था मैं प्यार में नहीं फैमिली में यकीन रखता हूँ। ये वही बंदा ना जो कहता था फैमिली मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्यार बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को ही कहानियों में छुपा रुस्तम कहा गया है। और कार्तिक, तुझे याद है कि बहन ने तुझे कितना डांटा था जब तूने उनसे कहा था कि वो डिनाइल में है? और जब मैं इश्क वाला लव गाया करता था तो क्यों डांटते थे ये? शट अप। फ्लैश कर रहे हो? हाँ? इश्की को भी तो पता चले, आग लगी हुई थी दोनों तरफ से इक्वली। मतलब आपने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा ताकि इश्की को लगे कि वो जीत गई है और फिर हम दोनों मिलकर बाजी पलट दें। वाह, थैंक गॉड कोई और भी कमी ना है। पर दादी, आहान इश्की के साथ ना होकर भी उसी के साथ होता है, तो अब वो उसकी कुर्बानी के एहसान तले दबा था, इसलिए दूर होकर भी पास थे। लेकिन अब
कल क्या घास चरने गई है? वो लड़की तुम्हारी जगह बैठकर आहन से शादी करने जा रही और तुम वहां पर बड़े कामली खड़ी होकर सब देख रही हो। प्लीज काम डाउन, ये सब ड्रामा है। और रही बात आहान और ऋषि की शादी की, तो प्लीज डोंट वरी, ये शादी नहीं होगी। और वैसे भी दादी मेरे साथ है, तो आप बस देखती जाओ ये शादी रुकती कैसे। या तुम्हारा पहला प्लान फ्लॉप था और दूसरा भी फ्लॉप ही होगा। जब वो लड़का ही उस लड़की के प्यार में पागल हुआ पड़ा है, तो क्या कर लोगी तुम और क्या कर लेगी दादी? दादी कुछ नहीं करेंगी, मैं करूँगी, वो भी उन्हें बिना बताए। मेरे पास एक और प्लान है मॉम, पर दादी उसे अप्रूव नहीं करेंगी। तो ना करे, एक बार तुम्हारी और आहन की शादी हो जाए तो देर सवेर पूरी फैमिली को ये मानना ही पड़ेगा। देखो रिया, फिलहाल आहन के मन में गिल्ट है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। इससे पहले कि वो गिल्ट फेड आउट हो, उस गिल्ट का फायदा उठाओ एंड मैरी हिम। करूँगी मॉम। आहान और ऋषि की लव स्टोरी जिस वजह से शुरू हुई थी ना, अब उसी वजह से खत्म भी होगी। इश्की को मैसेज करूं? मैं देता हूं। कौन है? इश्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऊपर आई कैसे? तुम चढ़कर आई? चढ़ के? तो तुम कर क्या रही हो? वही जो लड़के करते, चुपके लड़की के कमरे में आ जाते। तो तुम क्यों आई हो? क्योंकि आप तो आएंगे नहीं। मिस्टर 1921, से हाई टू मिस 2021। अच्छा, इसलिए कमरे में आई हो लड़कों की तरह ऐसे चढ़ के रोमांस करने के लिए? तो करे क्या? रोमांस। चोट लग जाएगी। आप लगने नहीं देंगे? अच्छा, इतना ट्रस्ट आ गया मेरे ऊपर? पूरा तो नहीं, पर थोड़ा। आज आपने मेरे लिए जो किया वो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मेरे लिए, मेरी मासी के लिए। तो वो मेरी मासी भी तो है। तुमने सोनू के लिए इतना कुछ किया, मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपना जॉब छोड़ा, इतना कुछ था। मासी के लिए सरला आंटी को दो बातें तो सुना सकता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, इस ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इसकी मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा।